अच्छा बच्चों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के ना और किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हों। दो पदार्थ हैं, दोनों आपस में मिल करके ना कोई एक नया ही पदार्थ बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उन्हें कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। पदार्थ था, उसने इनकी अभिक्रिया की, अभिक्रिया करने के पश्चात इनकी एक नया पदार्थ बना दिया जो पहले वाले पदार्थ से इनकी भिन्न गुणों वाला होता है। इसलिए किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब आता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन, संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके ना और एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हो। अभिकारक तो होंगे दो या दो से अधिक, लेकिन उत्पाद कितना बनेगा? एक ही उत्पाद बनता है। एक ही, केवल एक ही नए इनकी पदार्थ का निर्माण करते हों तो ऐसी अभिक्रिया को संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। इसको एडिशन यानी योगशील या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देखिए, मैंने बताया कि दो या दो से अधिक अभिकारक हैं वो क्रिया करते हैं। जैसे ये है, ए है, अभिकारक ए है, एक अभिकारक बी हैं, दो हों या दो से ज़्यादा हों, अभिक्रिया करते हैं, मिलते हैं और मिलने के बाद में उत्पाद कितने बनाते हैं? केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं। जैसे ए बी बन गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये होगी संयुग्मन अभिक्रिया। जैसे और देखते हैं अपन, कोयले का दहन, ये कोयला है, कोक जिसे अपन बोल देते हैं, कार्बन से दर्शाते हैं कोयले को। इसका दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाना। तो C+O2 इज रिएक्शन देन क्या बन गया? CO2। अभिकारक तो कितने हो गए? दो हो गए, कोयला हो गया और ऑक्सीजन हो गई, और उत्पाद क्या हुआ? केवल कार्बन डाइऑक्साइड। एक ही उत्पाद बनता है। इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी कहलाई? एडिशन रिएक्शन कहलाती है। संयुग्मन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे मैग्नीशियम के फीते को जब जलाते हैं, अच्छा, मैग्नीशियम के फीते को जब जलाते हैं तो जलाने से पहले उसे रैगमाल से साफ क्यों करते हैं? जब इनकी मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो जलाने से पहले रैगमाल से साफ इसलिए करते हैं कि उसके ऊपर जो भी इनकी अशुद्धियाँ लगी हुई होती हैं वो अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं, और मैग्नीशियम के फीते का दहन आसानी से हो जाता है, पूर्ण दहन हो जाता है, और शुद्ध जो है अपने को इनकी उसका जो पाउडर जो प्राप्त होता है। ये मैग्नीशियम का फीता है, इसका दहन करते हैं, इसको जलाते हैं। जलाने के बाद में इसकी जो राख है उसको एक चीनी मिट्टी की प्याले में इकट्ठा करते हैं तो देखते हैं कि सफ़ेद रंग की राख जो बनती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो राख है वो प्राप्त हो जाती है। तो उत्पाद कितना बना? केवल इसमें देखिए आप, अभिकारक दो हैं, उत्पाद केवल मात्र बना एक। उत्पाद केवल मात्र बना एक, इसमें भी इनकी उत्पाद एक यानी उत्पाद प्राप्त होता है। ऐसे इनकी और देख लीजिए आप, कार्बनिक जो हैं अभिक्रिया हैं, कार्बनिक योगशील अभिक्रिया हैं। ये तो थी अकार्बनिक। अब आती है कार्बनिक। कार्बनिक में जिसमें हाइड्रोकार्बन भाग लेते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन भाग लेते हैं, वो कहलाती है कार्बनिक। तो इसमें देखिए आप, इनकी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एथीन। कार्बन की संख्या 2 है इसलिए इनकी एथ लगाते हैं। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए अनुलग्न हो गया ईन। एथ प्लस ईन बराबर एथीन। एथीन जो है इसका जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो एथीन में दो इनकी बॉन्ड पाए जाते हैं, दो बंध पाए जाते हैं, जिसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई बंध होता है। सिग्मा बंध है मजबूत होता है, पाई कमज़ोर होता है, इसलिए पाई बंध टूट जाता है, और टूटने के बाद में एक पाई बंध जब टूटता है तो दो सिग्मा बंध बनते हैं। तो एक पाई बंध टूट गया तो दो सिग्मा बंध बने, एक इस कार्बन को दे देता है और एक इस कार्बन को दे देता है। तो बीच में आ गया क्या? सिंगल बॉन्ड। अब एक ही रह गया, और ये टूटा था तो एक इसको दे दिया तो एक हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन है एक इससे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये क्या बन गया?
2 तो है, एक एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो क्या हो गया CH3, ये सिंगल बॉन्ड बच गया और ये CH3, तो ये बन गया अपने पास में CH3 बॉन्ड CH3। इसे कहते हैं एथेन, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो 2 के लिए लगाते हैं एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है सिंगल, इसलिए ये एल्केन का सदस्य है, इसलिए अनुलग्न आता है एन, तो एथ प्लस एन बराबर एथेन, तो एथेन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरी अभिक्रिया आती है, उसे अपन कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट नाम से लग रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक यानी कोई भी अभिकारक है उसका स्थान जो है, उसकी प्लेस जो है वो दूसरा यानी अभिकारक ले लेता है, हटा देता है। अर्थात अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह, या तो एक परमाणु हो या फिर परमाणुओं का समूह, दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन हो जाता है यानी हट जाता है। अब वो एक परमाणु भी हट सकता है, या जो परमाणु का समूह है, जितने भी परमाणु भाग ले रहे हैं उसमें जितने भी इनकी आयन हैं वो भी इनकी हो सकते हैं। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि वो हटते कैसे हैं, तो उसके लिए इनकी अपन ये कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रबल क्रियाकारक, इसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रबल क्रियाकारक दुर्बल क्रियाकारक को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं स्थापित हो जाता है। प्रबल क्रियाकारक का मतलब क्या हो गया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रबल क्रियाकारक, तो प्रबल क्रियाकारक का मतलब ये हुआ जो ज़्यादा क्रियाशील होता है, जो ज़्यादा सक्रिय है, ज़्यादा क्रियाशील है, वो तो प्रबल होता है, और जो इनकी कम क्रियाशील है वो उसे कहलाता है दुर्बल। जब अभिकारक हैं तो उसमें 2 परमाणु हैं, तो कौन सा परमाणु ज़्यादा क्रियाशील है, जो ज़्यादा क्रियाशील है वो तो प्रबल कहलाएगा, और जो कम क्रियाशील है उससे वो दुर्बल कहलाएगा। तो प्रबल क्रियाकारक दुर्बल क्रियाकारक को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं स्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये एक प्रकार से इनके ऐसे अपने इनके साधारण तौर पर समझ सकते हैं कि 2 बच्चे हैं, तो जिनमें से एक ताकतवर है दूसरा कमज़ोर है, तो ताकतवर बच्चा कमज़ोर बच्चे को उसकी सीट से हटा करके ना उसके स्थान पर खुद बैठ जाता है, तो दूसरा बेचारा दुर्बल है वो इनकी जो जगह खाली मिलती है वहाँ जा कर के न बैठता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रबल क्रियाकारक या अधिक क्रियाशील जो परमाणु है दुर्बल क्रियाकारक या कम क्रियाशील परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं स्थापित हो जाता है, उसे हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो हैं कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में कल विस्तार से पढ़ाएंगे आप।